वो लेटर 3 पन्ने का यही है, क्योंकि इसका मैंने प्रिंट आउट दूसरे तरीके से निकाला, लेकिन ये 3 पन्ने का है। ये लेटर एक, जिसमें गुमनाम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आखिर में नाम नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ एक दुखी अबला। और इस लेटर ने ही कायदे से अगर कहें हम, तो बाबा राम रहीम के पूरे साम्राज्य को बर्बाद करके रख दिया। बाबा राम रहीम का जो पूरा एक एक ऑरा बना हुआ था, जो एक करोड़ों भक्त थे, वो सब ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ इस लेटर की वजह से। अगर ये लेटर सामने ना आया होता तो शायद राम रहीम आज भी अपनी धर्म की दुकान उसी तरह चला रहा होता, और जो अंधे भक्त हैं उनकी भक्ति का वो पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा होता। तो मैं सिर्फ ये लेटर इसलिए लाया हूँ कि एक साध्वी की कहानी है जो इसने इस लेटर में लिखा था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम, और मीडिया कुछ हाउसेस के लिए। तो इस ख़त में, इस लेटर में है क्या ऐसा लिखा हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? उसी की ज़ुबानी उसकी ये लेटर है, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है। ये पूरा लेटर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में प्रधानमंत्री महोदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। विषय: सच्चे सौदे वाले महाराज द्वारा सैकड़ों लड़कियों के साथ किए गए बलात्कार के मामले की जांच संबंधी। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली एक लड़की हूँ। मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के तौर पर पिछले 5 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरे सिवाय इस डेरे में और भी सैकड़ों लड़कियाँ हैं जो हर रोज़ 18 घंटे सेवा करती हैं, पर हमारा शारीरिक शोषण होता है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। मैं बीए पास हूँ। मेरा परिवार भी महाराज जी का अंधभक्त है। उनके कहने पर ही मैं साध्वी बनी। साध्वी बनने के 2 साल बाद महाराज गुरमीत की एक खास चेली गुरजोत कौर रात 10 बजे मेरे पास आई और कहा कि महाराज ने मुझे अपनी गुफा में बुलाया है। और मैं बड़ी खुश हुई कि महाराज ने खुद मुझे बुलाया है। मैं पहली बार महाराज के पास जा रही हूँ। मैं जब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गई और महाराज की गुफा के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि महाराज बेड पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में टीवी का रिमोट था और वो ब्लू फिल्म देख रहे थे। उनके सिरहाने बिस्तर पर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये सारा कुछ देखकर मैं घबरा गई। मैंने महाराज के ऐसे किरदार के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। महाराज ने टीवी बंद कर दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। महाराज ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है कि वो मुझे अपने करीब समझते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था। महाराज ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया और कहा कि वो मुझे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। महाराज ने यह भी कहा कि वो मेरे साथ प्यार करना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि मैं उनकी चेली बनने के लिए अपना तन मन धन उनको सौंप चुकी हूँ और उन्होंने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। जब मैंने इस पर एतराज़ किया तो महाराज ने यह कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रब यानी भगवान हूँ। तो महाराज बोले, श्री कृष्ण भी भगवान थे और उनके पास गोपियाँ थीं जिनके साथ वो प्रेम लीला रचाते थे, फिर भी लोग उनको भगवान मानते हैं। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से मार भी सकता हूँ और यहाँ तुम्हारी लाश भी दबा सकता हूँ। तुम्हारे परिवार वाले मेरे पक्के श्रद्धालु हैं और उन्हें मुझ पर अंधा विश्वास है। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। सरकारों पर भी मेरा अच्छा असर है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के केंद्रीय मंत्री मेरे पास माथा टेकने आते हैं। वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे परिवार वालों को नौकरियों से हटवा दूंगा और अपने सेवादारों से उनको कहीं मरा खपा दूंगा। हम उनके कत्ल का कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यह पता है कि पहले भी हमने डेरे के मैनेजर फ़कीर चंद को गुंडों से मरवाया। आज तक उसके कत्ल का कोई सुराग नहीं निकला। डेरे पर हर रोज़ 1 करोड़ की आमदनी होती है। इससे हम नेता, पुलिस और जजों को ख़रीद सकते हैं। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। महाराज पिछले 3 साल से ये सब कुछ करते आ रहे हैं। हर 25-30 दिन बाद मेरी बारी आती है। मुझे ये भी पता चला है कि महाराज ने मुझसे पहले भी डेरे में मौजूद जिन लड़कियों को बुलाया उनके साथ भी यही सब कुछ किया। इनमें से बहुत सारी लड़कियों की उम्र 35-40 साल है और वो शादी की उम्र भी पार कर चुकी हैं। उनके पास इस हाल में रहने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा। ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वो बीए, एमए, बीएड की डिग्रियां प्राप्त हैं, पर वो डेरे में नर्क भोग रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार वालों की महाराज पर अंधी श्रद्धा है। हम सफ़ेद कपड़े पहनकर सिर पर पटका बांध कर रहते हैं और मर्दों की तरफ देख भी नहीं सकते, और महाराज के आदेश के मुताबिक आदमियों से 8-10 फीट की दूरी से ही बात करते हैं। हम देखने वालों को देवियां लगते हैं, पर हम वेश्याओं की ज़िंदगी भोग रहे हैं। कई बार मैंने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की कि डेरे में सब कुछ अच्छा नहीं, पर मेरे परिवार वालों ने मुझे डांट दिया और कहा कि डेरे से अच्छी जगह और कोई नहीं, क्योंकि हम महाराज की संगत में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने डेरे के बारे में अपने मन में गलत सोच पैदा कर ली है। घर वालों ने मुझे सदगुरु का नाम जपने के लिए कहा।
मैं यहाँ मजबूर हूँ क्योंकि महाराज के हर हुक्म की पालना करना पड़ता है। किसी लड़की को दूसरी लड़की से बात करने की भी इजाज़त नहीं है। महाराज के आदेश के मुताबिक लड़कियां अपने घर वालों से भी टेलीफोन पर बात नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की डेरे की असलियत के बारे में किसी से बात करे तो महाराज के आदेश के मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। कुछ दिन पहले भटिंडा की एक लड़की ने महाराज की करतूतों के बारे में बता दिया। इसके बाद सारी चेलियों ने उसकी पिटाई कर दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से वो अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई है। जिसके बाद उसके पिता ने डेरे की सेवादारी छोड़ दी और अपने घर चले गए। वो महाराज के डर और अपनी बदनामी की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं रही। इसी तरह कुरुक्षेत्र की एक लड़की भी डेरा छोड़कर अपने घर चली गई। जब उसने सारी कहानी अपने परिवार वालों को बताई तब उसके भाई ने डेरा छोड़ दिया, जो कि वहाँ सेवादार के तौर पर काम करता था। जब संगरूर की एक लड़की डेरा छोड़कर अपने घर गई तो डेरे के हथियारबंद सेवादार गुंडे लड़की के घर पहुँच गए। दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद उन्होंने लड़की को मार देने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरह मानसा, फिरोजपुर, पटियाला और लुधियाना ज़िलों की और भी लड़कियां हैं जो डेरे के बारे में कुछ भी कहने से डर रही हैं। चाहे वो डेरा छोड़ चुकी हों, पर वो अपनी जान के खतरे के डर से कुछ नहीं बोल रही। इसी तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ ज़िलों की लड़कियां डेरे के गुंडों की वजह से अपने साथ हुई कहानियाँ बाहर नहीं निकाल रही हैं। अगर मैं भी अपना नाम बता दूँ तो मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं आम लोगों को ये सच्चाई बताना चाहती हूँ क्योंकि ये परेशानी और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर प्रेस या किसी एजेंसी के ज़रिए जांच कराई जाए तो डेरे में रह रही 40 से 50 लड़कियां सच्चाई बयान करने के लिए सामने आ जाएंगी। हमारी मेडिकल जांच भी हो सकती है ताकि पता चल सके कि हम कुंवारी चेलियां हैं या नहीं। अगर हम कुंवारी नहीं हैं तो इसकी पड़ताल की जाए कि किसने हमारा कुंवारा भंग किया है। ये बात सामने आएगी कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा में हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद की है। एक दुखी अबला। ये है वो पूरी कहानी, बल्कि लेटर गुमनाम, जिसकी वजह से बाबा राम रहीम को 20 साल की सज़ा हुई। और यही वो लेटर है जिसे छापने की सज़ा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को मिली। तो ये थी पूरी कहानी।